स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड ये मेरी इस चैनल पे सेकंड वीडियो आने वाली है एंड लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एसएल। जी हाँ, बिहार में जो फीमेल जो शिक्षिका होती है उनको महीने में 2 दिन का विशेष अवकाश यानी कि स्पेशल लीव मिलता है, जिससे कि आप अच्छी खासी वाकिफ़ भी होंगे। पर एसएल को लेके रोज़ तरह तरह की बातें हमारे सामने आती है। कहीं कहीं से ये खबर आती है कि कहीं के एचएम जो है वो एसएल नहीं देते हैं। पार्टिकुलरली अगर आप इस मंथ अगर आप 20 तारीख को लिए हैं तो नेक्स्ट मंथ भी 20 तारीख के 1-2 दिन आगे पीछे ही एसएल वो आपको देंगे। 10 दिन आप आगे या 10 दिन पीछे नहीं ले सकते हैं, डेट चेंज भी नहीं कर सकते। और कहीं कहीं तो जहाँ पे एब्सेंटी जाने का टाइम होता है उस टाइम पे कहीं कहीं के एचएम जो है वो आपको एसएल देने से मना कर देते हैं। मेरी ही एक फ्रेंड है, मतलब दी है एक, जो कि 6 to 8 में है, यहीं पर कटिहार ही ज़िले में। उनके एचएम, मैंने उनके मुंह से सुना था कि उनके एचएम जो है उनको जिस दिन एब्सेंटी जाता है उस दिन उनको एसएल नहीं देते हैं। तो मैं जब ये सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एसएल पे तो एसएल को तो कोई रोक नहीं सकता है, ये एसएल तो आपको देना ही पड़ेगा। महीने में 2 दिन आपको जो है आपको ये छूट है कि आप ये ले सकते हो। महीने में 2 ही दिन का एसएल और एक ही बार आप ले सकते हो। तो बहुत तरह तरह की बातें हर जगह से सुनने को मिलती है, स्पेशली एसएल को लेके। एंड कहीं कहीं तो मेल जो टीचर्स है उनको थोड़ी सी एसएल से प्रॉब्लम हो जाती है। मैं मजाक कर रही हूँ कि हमें एसएल मिलता, वो लोग ऐसा बोलते थे, हमें एसएल मिलता तो हमारा भी बहुत जरूरी काम पूरा हो जाता। एंड एक्चुअली में जो एसएल होता है ना, उसको जो फीमेल जो टीचर्स हैं वो जैसे कोई ज़रूरी काम है, उनके माइंड में है कि हाँ मुझे इस दिन ये ज़रूरी काम है, तो वो एसएल बचा के रखती हैं और वो पार्टिकुलरली उसी दिन एसएल लेती हैं। और तो और कहीं कहीं होता है कि कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसमें आप एसएल नहीं ले सकते हैं। तो मैं जब ये बीपीएससी टीआरई 1 का जब मैं एग्ज़ाम देने आई थी तो उस समय मैं ऑलरेडी नियोजित थी। तो मैं जब ये एग्ज़ाम देने आई तो मैंने एसएल नहीं लिया था, मैंने सीएल लिया था। बहुत कोई से मैंने सुना एंड इनफैक्ट जो उस समय मेरे एचएम थे उन्होंने भी कहा कि एग्ज़ाम में आप एसएल नहीं ले सकते, इसमें आपको सीएल ही लेना पड़ेगा। तो मैंने सीएल लिया। तो लेकिन अभी मैं जिस स्कूल में हूँ यहाँ की जब फीमेल टीचर्स एग्ज़ाम देने जाती हैं तो वो एसएल लेके जाती हैं। क्योंकि जब आप रूल देखिएगा, मैं इस वीडियो में एप्लीकेशन जो बिहार सरकार का जो है लेटर बाकायदा जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है एसएल को लेकर के, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एसएल को लेके जो बातें होती है, जैसे कि आप एसएल इस तारीख को लिए हैं तो इस तारीख को नहीं ले सकते हैं, और एब्सेंटी जिस दिन जाता है उस दिन नहीं ले सकते हैं, तो एग्ज़ाम देने चाहिए तो आप एसएल नहीं ले सकते। तो ये सब बातें उसमें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि बहुत जगह से मैंने ये सुना है कि अगर आप मैटरनिटी लीव, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप एसएल नहीं ले सकते। मैं जब खुद प्रेग्नेंट थी तो मैंने एसएल नहीं लिया, और अब जब मैं देखती हूँ जो फीमेल टीचर प्रेग्नेंट है वो एसएल लेती हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अपना एसएल बर्बाद कर दिया। मैं पर मंथ सीएल लेती थी डॉक्टर के यहाँ विज़िट करने के लिए। तो मेरे एचएम भी जागरूक नहीं थे, वो भी यही बोलते थे कि आपको एसएल नहीं मिल सकता है। लेकिन क्लियरली मेंशन है कि लेटर जो है उसमें क्लियरली मेंशन है कि पीरियड से रिलेटेड या एज से रिलेटेड एसएल नहीं होता है। वो विशेष अवकाश फीमेल टीचर महीने में किसी भी दिन एसएल ले सकती हैं, किसी भी दिन। अगर आप इस मंथ, अभी मैं जिस स्कूल में हूँ यहाँ पे मैं देखी हूँ, अगर इस मंथ जैसे कि आप मार्च का बात कर लीजिए, मार्च में अगर कोई 25 मार्च को लिया है एसएल तो वो अप्रैल में 1-2 को एसएल ले चुकी है। जी हाँ, वो जैसे कि अभी एक मुस्लिम टीचर है, वो मेरे ख्याल से 23-24 ऐसे 25-26 ऐसे ही मार्च में वो एसएल ली थी। उसके बाद 31 मार्च को आपका ईद था तो वो घर गई थी, तो वो 1 और 2 अप्रैल को ली एसएल। हाँ, तो किसी भी मंथ में, मतलब कि मंथ में आप किसी भी तारीख को ऐसे ले सकती हैं, इसमें डेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मंथ में एक बार। तो इस लेटर में क्लियरली मेंशन है कि आप अगर प्रेग्नेंट है तो आप ऐसे ले सकती हैं। और हाँ, हमारे बिहार सरकार में ये रूल है कि आपको पहले 2 बच्चे में ही मैटरनिटी लीव मिलता है। तो वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एसएल को लेके मैं बनाई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल टीचर्स को तो ज़रूर ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एसएल को लेके तरह तरह की बातें होती है। तो मैं जो हूँ ये वीडियो बनाई हूँ प्रूफ के साथ बनाई हूँ। तो ये वीडियो को आप सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि 100% ये ऑथेंटिक खबर मैं देने वाली हूँ। और मैं खुद अपने स्कूल में ऐसा देखी हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 25 या 26 मार्च को ली थी एसएल, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन हाँ इसी सब में ली थी। और उन्होंने 1-2 अप्रैल को फिर एसएल ले लिया।
एंड कोई दिक्कत नहीं है, इस शिक्षा कोष भी आराम से वो हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो लेटर, और इसी के साथ मैं वीडियो को भी एंड कर दूँगी। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार पटना का है ये, और आदेश पत्रांक वगैरह, और यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है, और डेट यहाँ पे 20 मई 2015 है। यहाँ पे देख लीजिए, यह आदेश श्रीमती चांदनी कुमारी नगर माध्यमिक शिक्षिका की सेवा शर्त से संबंधित प्राप्त अप्रैल पर सुनवाई के उपरांत पारित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ कि इनके जो HM हैं, यहाँ देखिए, इनको मैटरनिटी लीव चाहिए था, तो फिलहाल इस वीडियो में हम मैटरनिटी लीव वाला केस को नहीं डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग SL को डील कर रहे हैं। तो लास्ट का पेज में हम लोग आते हैं जिसमें कि कंक्लूज़न दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सेवा शर्त नियमावली 2012 की कंडिका एक प्रावधान के आलोक में अपीलार्थी श्रीमती कुमारी को देय मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का आदेश दिया जाता है, तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष अवकाश की हकदार है और उसे नियंत्री पदाधिकारी नकार नहीं कर सकते। इस संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 दिन का विशेष अवकाश की हकदार है, और उसको मतलब देने से नकारा नहीं जा सकता है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और बहुत कोई बोलते हैं कि पीरियड के दौरान ही SL का यूज़ होता है, उसी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए ये लाइन, अतः प्राचार्य द्वारा कानून की यह व्याख्या की, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला लाइन देखिए, ये वाली लाइन, ये 2 दिन का विशेष अवकाश मेंसुरेशन के दौरान ही देने का प्रावधान है, यह गलत है, ये भी इसमें क्लियर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैं एक और जो है प्रूफ लेकर के आई हूँ। अभी तो मैंने आपको एक दिखाया लेटर, अब मैं एक और आपको दिखा रही हूँ प्रूफ। बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या इतना, दिनांक देख लीजिए इतना की प्रतिलिपि, विषय देख लीजिए, नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में निर्देशानुसार मुझे यह कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की मांग एवं उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। दूसरा, यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक का पंचांग वर्ष में अनुमान आकस्मिक अवकाश को अतिरिक्त होगा। तीसरा, ये छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगा। इसमें क्लियरली मेंशन है, इसमें ये कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किस कारण आपको ये जो लीव है वो दिया जाएगा। इसमें उस समय ये नियमित कर्मचारियों को मिलता था, अभी तो सभी फीमेल नियोजित कर्मचारी को भी मिलता है फीमेल। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या पीरियड है तो ही आपको ऐसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही जो है ज़ोरदार वीडियो होने वाली है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।